खबर गाजीपुर से है, जहां पर लाठियों से पीट पीट कर ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मामला बधई गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान इंदू देवी के देवर अनिल यादव पर 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। अनिल एक विद्यालय में सहायक टीचर के तौर पर वहां पे तैनात थे। हमले में गंभीर रूप से घायल अनिल को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के पीछे चुनावी रंजिश का शक जताया जा रहा है। तो ज्ञात हुआ कि इनके परिजन इनको इलाज के लिए बनारस लेके गए हैं। रात्रि को ज्ञात हुआ कि दौरान इलाज इनकी मृत्यु बीएचयू में हो गई है। इस संबंध में विधि अनुरूप पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ज्वेलर को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 1 लाख की फिरौती ये बदमाश मांग रहे थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स को धमकी देने के आरोप में इन दोनों गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली में लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी मोनू गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया है। मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र का है। जब बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से लड़की का गला रेता गया और हाथ की उंगलियां भी काट दी गई थी। अफेयर के चलते प्रेमी सोनू और उसकी पत्नी के बीच तलाक तक की नौबत आ गई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दो 299/24 अंतर्गत धारा 87 भारतीय न्याय संहिता को तरमीम करके 103(1) भारतीय न्याय संहिता अर्थात हत्या तथा 325 SC/ST एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। यह भी अवगत कराना है कि 2 नामजद अभियुक्त गणों में से अभियुक्त मोनू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीमें दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी रवाना है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर संपूर्ण खुलासा कर विधि कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। अगली खबर वाराणसी है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गंगा का जलस्तर करीब 61.79 मीटर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तेज बहाव की वजह से नाविकों ने घाट को किनारे पर बांधना शुरू कर दिया है। वहीं रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से डूब गया है। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह भी बदलनी पड़ी है। प्रशासन ने गंगा नदी में छोटी नाव पर रोक लगा दी है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। करीब 8 से ज्यादा घाट ऐसे हैं जिनका आपसी संपर्क टूट गया है। इस वक्त मैं मणिकर्णिका घाट पर हूं, जहां पर आप ये देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो पूरी तरीके से अब गंगा में समा गया है। काशी में बाढ़ की पहचान या ये कह लें कि बाढ़ का जो अलर्ट होता है, सूचक होता है, वो यही रत्नेश्वर महादेव मंदिर होता है। जैसे जैसे ये डूबता जाता है, ये मान के चलिए कि बाढ़ लगातार काशी में बढ़ती जाती है, मां गंगा घाटों को अपनी जद में लेती जाती हैं। इस वक्त आप ये देखिए पूरा मंदिर का जो गर्भगृह है वो डूब गया है, उसका जो पहला तल है वो डूब गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ शिखर नजर आ रहा होगा। मैं बमुश्किल यहाँ पहुँचा हूँ और नाव के सहारे अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरा जो मंदिर का गर्भगृह है वो डूब गया है। लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जो छोटी नाव है उनका संचालन फिलहाल गंगा में बंद कर दिया गया है। और छोटी नाव अब आप ये देखिए घाट किनारे सभी छोटी नाविकों ने बांध दी है। कुछ इस तरीके से अब घाट किनारे नाव बन गई हैं और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जाएगा ये नाव भी ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी। मणिकर्णिका घाट को दुनिया का सबसे बड़ा मोक्ष का घाट भी कहते हैं कि यहाँ पर जो चिता की आग होती है वो कभी नहीं रुकती और इसीलिए लाखों की संख्या में यहाँ पर जो परिजन हैं वो आते हैं अपने जो परिजन हैं उनकी अंतिम संस्कार के लिए। और यहाँ देखिए आप अंतिम जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ता जाएगा अंतिम संस्कार भी यहाँ पर मुश्किल होता जाएगा।
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पिछले 9 दिनों से उफान पर है। हालांकि नदी में जलस्तर में अब थोड़ी कमी आई है, लेकिन परेशानी ये है कि अब नदी में जमीन का कटान तेज कर दिया है। बिजुआ ब्लॉक के सिटकिया गांव में देखते ही देखते 16 सेकंड में गांव में बना एक मंदिर नदी में समा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शारदा नदी अब तक सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन और मकान को अपनी जद में ले चुकी है। बता दें कि जिले के 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले में 150 गांव में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।